Good morning, students. Today we are going to start the third lesson of history, India's internal challenges. Means इंडिया को इंटरनली कौन कौन से challenges को face करना पड़ा. In this chapter, we are going to learn about some internal challenges that India faces. इस लेसन में इंडिया ने जो चैलेंजेस इंटरनल चैलेंजेस फेस किए थे उसमें से कुछ इंटरनल चैलेंजेस के बारे में हम सीखेंगे. We shall see more internal challenges like separatist movements, issues of Northeast India, Naxalism, communalism and regionalism. अब इसमें के कुछ इंटरनल चैलेंजेस हमें बताया है कि जो हमें सीखने हैं, जिसमें आते हैं सेपरेटिस्ट मूवमेंट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ इश्यूज यहाँ पर हम देखेंगे, नक्शलिज्म क्या था, कम्युनलिज्म क्या है और रीजनलिज्म क्या था. ऐसे जो इंटरनल चैलेंजेस इंडिया को फेस करने पड़े, इन चैलेंजेस के बारे में हम इस लेसन में सीखेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज द अनरेस्ट इन पंजाब. अकाली दल वॉज द मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन पंजाब. पंजाब की मेन ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम अकाली दल था. इन 1973 द अकाली दल पास द आनंदपुरा साहिब रिसोल्यूशन. 1973 में अकाली दल ने एक रिसोल्यूशन पास किया. उस रिसोल्यूशन का नाम आनंदपुर साहिब था. The following demands were made in this resolution. इस रिसोल्यूशन में कुछ डिमांड्स रखे गए थे, वो डिमांड्स में आगे दिए हैं. चंडीगढ़ शुड बी मेड पार्ट ऑफ पंजाब. चंडीगढ़ को पंजाब का हिस्सा बनाया जाए, ऐसी एक उनकी डिमांड थी. द पंजाबी स्पीकिंग पार्ट्स इन अदर स्टेट्स शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टेट ऑफ पंजाब. और पंजाब स्टेट में रहने के अलावा जहाँ कहीं पर पंजाबी स्पीकिंग करने वाले, पंजाबी बोलने वाले कुछ स्टेट्स के जो हिस्से हैं उनको भी पंजाब में इंक्लूड किया जाए. रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम पंजाब इन द इंडियन आर्मी शुड बी इंक्रीज. इंडियन आर्मी में पंजाब से जो रिक्रूटमेंट, जो भर्ती की जाती है उसे बढ़ाया जाए. एंड मोर एटोनॉमी शुड बी गिवन टू द स्टेट ऑफ पंजाब. और पंजाब को अपने हिसाब से अपना मैनेजमेंट चलाने के लिए ज़्यादा अधिकार दिए जाने चाहिए. ऐसे कुछ यहाँ पर उन्होंने डिमांड्स रखे थे. अकाली दल केम टू पावर इन पंजाब इन 1977. अकाली दल जो है उसे सत्ता में 1977 में वो आया. While taking charge, they asked for a larger share of river water for Punjab. जब उन्होंने अपने सत्ता का चार्ज लिया तो उस वक्त सत्ता का चार्ज लेते हुए उन्होंने रिवर का वाटर पंजाब को ज़्यादा मिलना चाहिए, ऐसी डिमांड की. होली सिटी स्टेटस फॉर अमृतसर एक्सेट्रा अलॉन्ग विथ देयर ओल्ड डिमांड्स. जो उनके पुराने डिमांड्स थे उसके साथ साथ दो डिमांड्स उन्होंने और रखे कि अमृतसर को होली सिटी का स्टेटस दिया जाए और पंजाब को जो रिवर वाटर है उसमें ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए. इन 1980s द मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंट खालिस्तान टुक रूट इन पंजाब. 1980 में इंडिपेंडेंट खालिस्तान के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट की गई और ये पंजाब में स्टार्ट हुई. ड्यूरिंग दैट पीरियड द लीडर ऑफ द अकाली दल वॉज संत हरचरण सिंह लोंगोवाल. और उस पीरियड में अकाली दल के जो लीडर थे उन लीडर का नाम संत हरचरण सिंह लोंगोवाल था. ही यूज्ड टू डायरेक्ट हिज एक्टिविटीज फ्रॉम द गोल्डन टेम्पल टू स्टेज प्रोटेस्ट. उन्होंने अपने जो एक्टिविट्स थे, जो उनके लिए काम करने वाले लोग थे, उनको वो जो सजेशंस देते थे, अपने एक्टिविट्स को जो कुछ जानकारी देते थे, तो वो उन्होंने गोल्डन टेम्पल से उन्होंने शुरू की. ऑन द अदर साइड ऑफ द गोल्डन टेम्पल आर्म फॉलोअर्स स्टार्टेड गैदरिंग अराउंड द संत खालिस्तान सपोर्टर संत जर्नल सिंह भिंद्रावाले.
और गोल्डन टेम्पल की दूसरी तरफ कुछ यहाँ पर आर्म फॉलोअर्स थे, कुछ आर्म फॉलोअर्स थे जो खालिस्तान को सपोर्ट करने वाले जनरल सिंह भिंद्रावाले को सपोर्ट कर रहे थे। ड्यूरिंग दैट पीरियड टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैड बिगन, और जब ये सब कुछ हो रहा था पंजाब में तो उसी वक्त टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। भिंद्रानवाले वॉज अरेस्टेड इन 1981, भिंद्रानवाले जो थे उनको 1981 में अरेस्ट किया गया। एक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ न्यूज़पेपर एडिटर लाला जगत नारायण, उनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने न्यूज़पेपर एडिटर लाला जगत सिंह का मर्डर किया है। आफ्टर दिस इंसिडेंट द सिचुएशन वर्सेंड, अब ये सब कुछ होने के बाद में सिचुएशन और ख़राब हो गई। ड्यू टू दिस डेवलपमेंट्स प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज्ड इन पंजाब इन 1983, और इस सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स होने की वजह से प्रेसिडेंशियल रूल पंजाब में 1983 में इम्पोज किया गया, प्रेसिडेंशियल रूल वहाँ पर लागू किया गया। भिंद्रानवाले वेंट टू स्टे एट अ रिलीजियस प्लेस कॉल्ड अकाल तख्त, तब भिंद्रानवाले ने अपने आप को बचाने के लिए अकाल तख्त नाम की एक रिलीजियस प्लेस जो थी वहाँ पर वो छुप कर बैठे। भिंद्रानवाले's followers captured the golden temple and built a barricade of sand bags over there. भिंद्रानवाले के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने गोल्डन टेम्पल को अपने कब्जे में ले लिया और वहाँ पर सैंड बैग्स ने उन्होंने एक बैरिकेड बनाया। द एरिया लुक लाइक अ फोर्ट, अब जब यहाँ पर भिंद्रानवाले के फॉलोअर्स इस तरीके से टेम्पल के सराउंडिंग थे तो वो एक फोर्ट के जैसे वो एरिया लगने लगा। दिस ग्रेटली डिस्टर्ब द पीस इन पंजाब, और इन सब बातों की वजह से पंजाब का जो शांति है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई। इट वॉज अ मेजर चैलेंज टू इंडियन डेमोक्रेसी, और इस सिचुएशन को हैंडल करना, इस सिचुएशन को ठीक करना ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार, द मेन टास्क ऑफ गेटिंग द टेररिस्ट आउट ऑफ द गोल्डन टेम्पल वॉज एंट्रस्टेड टू मेजर जनरल कुलदीप सिंह बार। अब इस गोल्डन टेम्पल से जो टेररिस्ट रुके हुए थे, जिन टेररिस्ट ने इस गोल्डन टेम्पल के ऊपर अपना कब्जा किया हुआ था, उन टेररिस्ट को गोल्डन टेम्पल से बाहर निकालने का काम मेजर जनरल कुलदीप सिंह बार को दिया गया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 3 जून 1984 द मिशन ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्टेड। अब ये जो टेररिस्ट को बाहर निकालने का मिशन था उस मिशन को ऑपरेशन ब्लू स्टार ऐसा नाम दिया गया, और ये मिशन 3 जून 1984 के मॉर्निंग को स्टार्ट हुआ। द ऑपरेशन एंडेड ऑन 6 जून, 3 दिनों के बाद यानी कि 6 जून को ये ऑपरेशन एंड हुआ। इन दिस मिलिट्री ऑपरेशन द इंडियन आर्मी फंक्शन विद ग्रेट रिस्ट्रेंट। अब ये जो सिचुएशन थी, इस सिचुएशन में इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन जो था ये, उस मिलिट्री ऑपरेशन में इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छी तरीके से अपना काम किया। द ऑपरेशन एंडेड विद द डेथ ऑफ भिंद्रानवाले एंड अदर टेररिस्ट। जब इस ऑपरेशन का एंड हुआ तो उसमें भिंद्रानवाले और बाकी के उसके जो अदर टेररिस्ट थे, उनके फॉलोअर्स थे, उन सभी की डेथ हुई। इन 1986 एन ऑपरेशन हैड टू बी कंडक्टेड अगेंस्ट टेररिस्ट इन द गोल्डन टेम्पल वंस मोर। उसके बाद फिर से 1986 में गोल्डन टेम्पल में टेररिस्ट के खिलाफ और एक ऑपरेशन कंडक्ट करना पड़ा। इट वॉज कॉल्ड ऑपरेशन ब्लैक थंडर। सेकंड टाइम का जो ऑपरेशन हुआ था उस ऑपरेशन को ऑपरेशन ब्लैक थंडर ऐसा नाम दिया गया। आफ्टर दिस एक्शन वॉज टेकन द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस इन पंजाब पिक्ड अप मोमेंटम। ये जो एक्शन है, ये जो एक्शन लिया गया था, 2 बार जो यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशंस किए गए थे, तो उसके बाद में पंजाब में
शांति लाने की, पीस एस्टेब्लिश करने की जो प्रोसेस है वो और बढ़ गई। डू यू नो अ मिलिट्री एक्सपीडिशन टेकन अप विथ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड एन ऑपरेशन। अब यहाँ पर हमने मिलिट्री ऑपरेशन देखा है, उसे ऑपरेशन नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि मिलिट्री का जो एक्सपीडिशन होता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव की वजह से, किसी पर्टिकुलर काम को पूरा करने के लिए अगर ऐसा एक्सपीडिशन लिया जाता है तब उसे ऑपरेशन ऐसा नाम देते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार वॉज एन ऑपरेशन अंडरटेकन टू एग्जिबिट द टेररिस्ट हाइडिंग इन द गोल्डन टेम्पल। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये जो ऑपरेशन उसको नाम दिया गया था, ये ऑपरेशन जो किया गया था वो गोल्डन टेम्पल में जो टेररिस्ट गोल्डन टेम्पल में छुपे हुए थे उन्हें इविक्ट करने के लिए, उन्हें वहाँ से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इज इश्यूज कंसर्निंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया से रिलेटेड कुछ इश्यूज हमें यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताए हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंसिस्ट ऑफ द 8 स्टेट्स ऑफ आसाम। 8 स्टेट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है उसमें 8 स्टेट आते हैं। एक आता है आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। ये 8 स्टेट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया टच ईच ऑफ द स्टेट्स टू वेरिंग एक्सटेंट। इंडिया के जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है वो इन 8 स्टेट को कहीं ना कहीं टच होते हैं। These states are different with respect to ethnicity, language and cultural diversity। अब ये जो 8 स्टेट है ये हर तरीके से अलग है। यहाँ की हर स्टेट की लैंग्वेज अलग है, हर स्टेट का कल्चर अलग है, हर स्टेट की इथनिसिटी जो है वो भी अलग है। The first Prime Minister of Independent India took the lead in bringing the tribes living in these areas into the mainstream of the country। हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मीन्स पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। उन्होंने इन स्टेट से बिलोंग करने वाले जो भी ट्राइब्स हैं उन ट्राइब्स को अपनी कंट्री के मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की थी, उन्होंने शुरुआत की थी। In 1954, he formed the Northeast Frontier Agency NIFA area। 1954 में उन्होंने एक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी एस्टेब्लिश की, comprising of the terrorists on the Sino-Indian border and the tribal area towards the north of Assam। जो टेररिस्ट आ रहे हैं इंडिया में उन्हें सिनो इंडिया बॉर्डर पर कंप्राइजिंग करने के लिए और जो नॉर्थ आसाम के एरिया के जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पर उन्हें कंट्रोल करने के लिए। नेहरू टुक द पोजीशन ऑफ ब्रिंगिंग आउट द डेवलपमेंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ट्राइब्स इन दीज पार्ट्स वाइल प्रिजर्विंग देयर कल्चर। नेहरू जी जो है उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ ट्राइब्स इन दिस पार्ट्स यानी इन हिस्सों में जो हंड्रेड्स ऑफ अलग अलग ट्राइब्स के लोग रहते हैं उनकी डेवलपमेंट करने की उन्होंने कोशिश की और ये कोशिश करते वक्त उनका जो कल्चर है, अलग अलग ट्राइब्स का जो अलग अलग कल्चर है उन्हें भी प्रिजर्व किया गया था। स्पेशल प्रोविजंस हैव बीन मेड विथ रिस्पेक्ट टू दिस एरियाज इन द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में इन प्रोविजंस, ये जो एरियाज़ है उन एरियाज़ के लिए कुछ स्पेशल ऐसे प्रोविजंस बनाए गए थे। इन 1965 द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्टरिंग दिस एरिया वॉज गिवन टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। 1965 में इन एरियाज़ का एडमिनिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को दी गई। द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट इन 1971
was supposed to advise the central government regarding aspect of common interest in economic and social. 1971 का जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट था, उस एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ यहाँ पर एस्पेक्ट से रिगार्डिंग एडवाइस दिया गया था, जैसे कि कॉमन इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक, सोशल स्पीयर में, उसके साथ साथ इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी, फूड कंट्रोल एक्सेट्रा, इनसे रिलेटेड कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस दिया गया था। हम अब फर्स्ट स्टेट के बारे में सीखेंगे, मिजोरम। The tribes in Northeast India have an ancient history. नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहने वाले जो ट्राइब्स थे उनकी अपनी एक एंशियंट हिस्ट्री है। When India became independent, the government gave administrative autonomy to the districts of Mizo majority states of the Lushai Hills. जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तो गवर्नमेंट ने मिजो मेजॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन करने के अधिकार, एडमिनिस्ट्रेशन करने की एटोनॉमी मिजो मेजॉरिटी एरियाज़ की डिस्ट्रिक्ट को दी गई थी जो लुशाई हिल्स में थे। When the States Recognition Commission was appointed in 1954 और 1954 में जब स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन अपॉइंट किया गया, द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल इन दिस एरिया ग्रीव, तो इस एरिया में रहने वाले लोगों के एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ गए। मिजो लीडर्स स्टार्टेड डिमांडिंग एन एटोनोमस मिजो प्रोविंस, तब मिजो मेजॉरिटी से बिलोंग करने वाले मिजो लीडर्स जो थे उन्होंने मिजो प्रोविंस को एटोनॉमस डिक्लेयर करने की डिमांड की। इन 1959 द टेरिटरी ऑफ मिजोरम एक्सपीरियंस सीवियर ड्राफ्ट। 1959 में मिजोरम की जो टेरिटरी है वहाँ पर बहुत बड़ा ड्राफ्ट उन्हें फेस करना पड़ा। ड्यूरिंग दिस फेमाइन मिजो लीडर लाल डेंगा सर्व द कॉमन पीपल अ लॉट, और उस फेमाइन के पीरियड में, उस नुकसान के पीरियड में मिजो लीडर लाल डेंगा ने कॉमन पीपल को बहुत हेल्प की। एंड वी विल लर्न द नेक्स्ट पार्ट इन अवर नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू।